स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। टीच फॉर क्लास 5th हिंदी व्याकरण में आज हम लोग लेसन 5 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। लेसन 5 हमारा है वचन। तो बच्चों आओ हम लोग वचन के बारे में समझे। वचन क्या होता है। वचन की डिफिनेशन है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन का अर्थ होता है संख्या बताने वाला, मतलब अर्थात जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है वो वचन है। जैसे भालू, बंदर, साइकिल, गेंद, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। एक चीज़, किसी एक वस्तु का, एक व्यक्ति का या किसी एक नेम का हमें बोध करा रहा है। और जहाँ पे एक से ज़्यादा अनेक चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे बहुवचन होते हैं। तो आइए इसके वचन के भेद को देख लेते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन। एक वचन का अर्थ होता है संख्या में एक का होना। जैसे गमला है, आप चित्र के माध्यम से देखिए, गमला है तो वहाँ एक ही, एक से ज़्यादा नहीं, इसलिए वहाँ पे एक वचन। किताब है, एक वचन। जब किताबें हो जाता है तब वहाँ पे बहुवचन हो जाता है। ये सब क्या है? हमारे एक वचन का बोध करा रहे हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। नंबर 2 पे हमारा आता है बहुवचन। बहुवचन का अर्थ है संख्या में एक से अधिक होना। अब यहाँ पे बच्चों देखो, जैसे गमले एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे बहुवचन हुआ है। बुक्स आप देखिए एक से ज़्यादा है, यहाँ पे भी बहुवचन हुआ है। एक गर्ल्स से ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन हुआ। तो शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। वचन परिवर्तन के नियम क्या हैं? देखिए, आ का ए बनाकर, जैसे नहर है, नहर एक वचन है, नहरें बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। या बनाकर, जैसे चिड़िया एक वचन में है, चिड़ियाँ बहुवचन। बंदरिया एक वचन, बंदरियाँ बहुवचन। आ का ए बनाकर, जैसे लड़का लड़के, चूहा चूहें। चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन हैं। ओ या औ में ए लगाकर, देखो ए लगा कर कैसे होता है? वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। ई में या लगाकर, जैसे तिथि है तिथियाँ, रीत है रीतियाँ, नदी है नदियाँ, ऐसे ही इनको किया जाता है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी जान लें। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा के साथ गण, जन, लोग, वर्ग आदि समूह आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे श्रोता है तो एक वचन में श्रोतागण, मतलब एक से ज़्यादा जहाँ पे लोग हों वहाँ श्रोतागण बोला जाता है। तुम किसी एक के लिए हम तुम का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा के लिए तुम लोग कहेंगे। युवा युवा वर्ग, गुरु गुरुजन, दर्शक दर्शकगण, नेता नेतागण नेतागण ही रहेगा। देखो, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आप कहाँ गए थे, गुरुजी पधार चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द सदा हमेशा हर परिस्थिति में बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, बारिश आदि, ये सब हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे मिठास, खटास, शत्रुता, ठंडक, सुंदरता आदि। बच्चों याद रखना, भाववाचक की जो संज्ञाएं हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे नाना का नाना ही हुआ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। मामा का मामा ही हुआ, पिता का पिता हुआ, दादा का दादा हुआ। राजा, सम्राट, चाचा, बाबा, इन सब का एक वचन और बहुवचन एक ही जैसे होते हैं।
कुछ फैक्ट बातें हैं, आइए उसे देख लेते हैं। संख्या एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों वचन के दो भेद होते हैं, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए वृंद, गण, वर्ग, जन, लोग आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो बच्चों जहाँ ना समझ में आया हो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखकर उसको क्लियर समझ लेना कि वचन क्या होता है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। आइए इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक वचन शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। तितली जो है एक वचन शब्द है। वचन से ज्ञात होती है क्या? संख्या। पहला जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आदर के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। भाववाचक संज्ञाएं प्रयोग होती है एक वचन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन के अनुसार शब्द सीढ़ी पूरा कर कीजिए। एक वचन और बहुवचन में, जैसे आवाज़, आवाज़ें, बेल, बेलें, थैला, थैलियाँ, कांटा, कांटे, सड़क, सड़कें, शीशा, शीशे, किरण, किरणें, लड़का, लड़कें, बगीचा, बगीचे, महीना, महीने। अगला क्वेश्चन है कि सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। पुस्तकें, महिलाएं, जातियां, बुढ़िया, केले। लास्ट क्वेश्चन है शब्द के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। बसंत आते ही नए पत्ते निकल आए। मुझे 3 भाषाएं आती हैं। मैंने नया कुर्ता खरीदा। नानी ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। हेल्प बॉक्स में से बच्चों इस तरह से भरा जाएगा। आप लोग उसे देखकर बुक को अच्छे से फिल कर लेना और उसे रीड कर डालना। तो आपका लेसन 5 कंप्लीट होता है। आप इसकी रीडिंग कर लेना और बुक को कंप्लीट कर लेना। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर बुक एंड रीडिंग। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे।